तो हमने छः फार्मूलाज ऑफ कॉम्बिनेशंस को डील किया। अब अगला फार्मूला को पे देखते हैं किस तरह के फार्मूला है। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, यानी आर माइनस वन। तो इस सीरीज़ का फॉर्मूला n प्लस वन सी, ये n प्लस वन हो जाएगा c बाई आर। टेक एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल चेक करते हैं इस पे। 5c3 लेते हैं, चलो 5c3 प्लस 5c3 माइनस वन इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका आंसर। हमारे पास 5 n सेम है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या होगा 5 प्लस 1c3 r हो जाएगा। जो भी r का वैल्यूज़ है वो r हो जाएगा, यानी कि 6c3 आ गया ना। और अब एक अगला फार्मूला पे देखते हैं। एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी पी। ये कुछ अलग सा ही हो गया। देखो, अगर एन सी आर है तो यहाँ ऑन द अदर साइड इस इक्वेशन का दूसरा साइड पे आर का वैल्यू पी हो जाता है। तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये दो सिचुएशन क्या है, आइदर आर इज इक्वल्स टू पी, या तो आर पी के बराबर होगा सॉल्व करने के लिए, या फिर आर प्लस पी इज इक्वल्स टू एन होगा। एक एग्जांपल ले लो, देखो समझने के लिए। एन सी थ्री इज इक्वल्स टू एन सी फोर, ये बराबर, ये दोनों इक्वल कब होगा, ये दोनों, ये इक्वेशन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल तब होगा जब या तो आइदर आर, दिस इज योर आर, दिस इज योर पी फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 8, then either 3 is equals to 4 or 3 plus 4 is equals to n, यानी कि n का वैल्यू 7। ये दोनों में पॉसिबल, तब n का वैल्यू अगर 7 रहेगा, 3 इक्वल टू 4 तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर n इज इक्वल्स टू 7 रहेगा तो ये दोनों इक्वल रहेगा इस फॉर्मूला को वैलिड करने के लिए। फार्मूला 8 का कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। चलो, 20CR इज इक्वल टू, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, 2R प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू, ये बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब R का वैल्यू निकालो। अब इस फॉर्मूला को लगा के इसमें तुमको क्या समझ में आ रहा है, इफ़ R इज इक्वल्स टू P, R को P के बराबर, ये R है, ये हमारा P का वैल्यू है। R और P को बराबर देते हैं तो क्या होता है 2R प्लस 5, देन R माइनस R इज इक्वल्स टू 5, R इज इक्वल्स टू माइनस 5। R नेगेटिव वैल्यू हो रहा है, बट हमारा कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का बेसिक फर्स्ट फंडा क्या है, N एंड R शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। अब अगला आइदर ये और ये R प्लस पी, 2R प्लस 5 इज इक्वल्स टू n। n क्या है हमारा 20 है इस क्वेश्चन में, 20। 3R प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20, R इज इक्वल्स टू 15, 5 इस तरफ गया बाई 3, R इज इक्वल्स टू 5, पॉजिटिव 5 इज पॉसिबल, तो R का वैल्यू हमारा निकल गया 5। मैंने इस पे दो क्वेश्चन किया, फार्मूला नंबर 8 पे दो क्वेश्चन किया। अब मैं तो एटलीस्ट डिज़र्व करता हूँ कि आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक क्वेश्चन आप करो,
एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन होगा, ये अगर किसी को भी डाउट होता है ये ज़रूर पूछे हमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5, ठीक है। यही फॉर्मूला 8 अप्लाई होगा और आइदर और कौन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और उसके बाद R का वैल्यू निकलने के बाद आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5 मैंने कहा है। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट formula is NCR, ninth formula, by NCR minus 1. How we will solve this? Then n factorial by n minus r factorial into r factorial. This is for this one. Then divide by, let's solve for this one, n factorial divide by n minus r plus 1 n minus 1 factorial into r minus 1 factorial, ओके, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल किया, उसके बाद n माइनस आर प्लस 1, ये माइनस माइनस ये हो गया, देखो n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 हो गया ना, ये आ गया। हम इन दोनों को फैक्टोरियल कर दिए, उसके बाद इनटू आर माइनस आर फैक्टोरियल आया ये फॉर्मूला। देन अगर इसको ऊपर हम ले जाए तो n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, उसी तरह से n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। दिस इज योर रिजल्ट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्म, दिस फॉर्म। इस फॉर्म का रिजल्ट होगा n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। एक एग्जांपल करते हैं इसी पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए, इफ 8C4 बाय 8C4 माइनस 1, अगर ये है हमारा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है। देन व्हाट इज n, 8 माइनस व्हाट इज r, 4 प्लस 1 बाई 4, 5 by 4 is your answer. कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का रिलेशन पे एक क्वेश्चन आता है, तो उसका मैं बेसिक फार्मूला पे मैं एक रिलेशन बताता हूँ आपको। NCR इंटू आर फैक्टोरियल। क्यों ऐसे लिख रहे हैं हम, क्योंकि NCR क्या दिखाता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। NPR और n एंड NCR में ये परमुटेशन, ये है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सीरीज़ में एकमात्र फ़र्क है, वो है आर फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा एडिशन। इसीलिए कॉम्बिनेशन में हम आर फैक्टोरियल को एक एक्स्ट्रा टर्म को हम ऐड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन दोनों का रिलेशन ऐसे बनता है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन अगर ऐसा बनता है
तो हम इनके रिलेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं। NPR इज इक्वल्स टू NCR R factorial if let's see NPR is equals to NCR. Let's take an example of 6। अगर इसको 6 लेते हैं, अगर ये 6 है तो मुझे रिलेशन से सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, 6 क्या है हमारा, R फैक्टोरियल। इफ़ R फैक्टोरियल इज 6, वैल्यू ऑफ R फैक्टोरियल इज 6, तो 6 को आप कीजिए एलसीएम, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल है R का वैल्यू, 3 फैक्टोरियल है ना। इफ़ R इज़ 3 फैक्टोरियल तो R का वैल्यू 3 है। लेट्स assume NCR is equals to 56. Let's take this just as an example, n factorial by n minus r factorial into r factorial। r का वैल्यू क्या है आपका, r फैक्टोरियल का वैल्यू 6 है, तो r का वैल्यू है 3। r का वैल्यू जब 3 होगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर n माइनस क्या ये 3 है, अब आपने n का r का वैल्यू निकाला ना, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको n माइनस 3 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल कर दो। फिर हमारा क्या आता है, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 56 by 3 into 2 into 1, then the value of n will come out to be 8। ऐसे निकालना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आज अब हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके बेसिस पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और ये क्वेश्चंस होंगे और ये रूल्स है, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब इसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा। देखो, अगर कोई एक टाइप का सिलेक्शन बोला है, एक टास्क दिया है कि इस तरह से सिलेक्शन किया जा सकता है, और दूसरा टास्क भी दिया है इस तरह से सिलेक्शन किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों टास्क में ऑप्शन दिया गया है कि ये टास्क नंबर 1 जो है, टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 को वन आफ्टर अनदर कंप्लीट करना है। दिस टास्क 1 एंड टास्क 2, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। वी हैव टू फिनिश दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। अगर टास्क 1 को इस तरह से सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, और टास्क 2 को इस वे में सिलेक्शन करना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि टास्क 1 कंप्लीट करने के बाद मुझे टास्क 2 को भी सिलेक्शन करना होगा। आइदर दिस और दिस, और वाला कॉन्सेप्ट जहाँ आ जाएगा, और आइदर दिस और दिस, देन वी हैव टू डू एडिशन लॉ विल बी वैलिड देयर। ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट में जाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली वी शुड मूव ऑन टू क्वेश्चंस। लेट्स सी, द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 members कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 boys and 4 girls, each consisting of 3 boys and 2 girls। यानी कि हमें टोटल 8 बॉयज़ दिया है, 4 गर्ल्स दिया है, और हमें कमेटी 5 मेंबर का बनाना है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना वेज में हम 3 बॉयज़ को कंपलसरी लेना ही है और 2 गर्ल्स को हमें कंपलसरीली लेना ही है। तो इसके बेसिस पे हम ये गोल्डन रूल्स के बेसिस पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी।
देखो अब हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, पहले उसको इकट्ठा करते हैं। बॉयज़ एस गर्ल्स, बॉयज़ टोटल गिवन इज 8, girls total given is 4, and the committee members will be of 5 members. Then how many boys can be selected? We can choose 3 boys out of 8. Then number of ways will be 8 choose 3, combination of 3 boys out of 8 boys. Okay, similarly if we have 4 girls and we have to choose 2 girls, then the combination will be 4 choose 2. But see, even 8 boys has to be chosen, 3 boys has to be chosen out of 8, and 4 girls has to be chosen out of 2, right? Why I have put this multiplication sign is choosing of these 3 boys and choosing of 2 girls, these two are simultaneously occurring. This also has to occur, selection of boys also has to occur, and then this selection of girls is compulsory, mandatorily 2 girls has to be selected in the committee member. Then 8 choose 3, and concept has come, so out of that golden rule we have applied multiplication rule, because ये भी occur हो रहा है, टास्क 1 भी occur हो रहा है और टास्क 2 भी occur हो रहा है. Now solve for this. 8 chooses 3 is 8 into 7 into 6 by 3 into 2 into 1 into 4 into 3 into 2 by 2 into 1. On solving you'll get the answer as 336. देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. How many committees with 3 women and 5 men can be formed out of 10 women and 15 men? 3 women and 5 men, यानी कि हम कमेटी कितने का बना सकते हैं? 8 लोगों का. और हमारे पास कितने हैं? वुमेन है 10, मेन है 15. आउट ऑफ 10 women we can choose how many women? 3 women has to be chosen. 3 women in 10 choose 3 ways, and similarly out of 15 men we can choose 5 men in how many ways? In 15. Out of 15 how many? 5 we have to choose ways. Okay, then which rule has to be applied now? 10 choose 3 and 15 choose combination of 5, but 3 member of who which will be women, 3 women और 5 men, दोनों का कमेटी मेंबर बनना ज़रूरी है. टोटल 8 मेंबर्स का कमेटी बनना ज़रूरी है, यानी कि टास्क 1 हैज़ टू बी completed and task 2 has to be completed. 10 choose 3 into 15 choose 5. Why into? Because as per golden rule, if both tasks has to be completed, then and golden rule में and जब होगा, this ये भी complete होगा और ये भी complete होगा, तब क्या होगा? and हो जाएगा हमारा.
तो इसको सॉल्व कीजिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 5 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 360 360। ये होगा हमारा आंसर ऑन सॉल्विंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो हमेशा ही बार बार करा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे, एंड वाला कॉन्सेप्ट पे, तो और वाला आइदर और वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया जहाँ पे ये एडिशन यूज़ होता है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मिल जाएगा ये क्लियर कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल नंबर 2 का। इन एन एग्जामिनेशन पेपर देयर आर 2 ग्रुप्स each containing 7 questions. A candidate is required to attempt 9 questions, but not more than 5 questions from any group. In how many ways can 9 questions be selected? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुप ए में कितना क्वेश्चंस है? 7 क्वेश्चंस। ग्रुप बी 7 questions, attempting 9 questions। और एक कंडीशन भी लगा दिया है इसको हम कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि 5 क्वेश्चंस से ज़्यादा हम लोग किसी भी ग्रुप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कितना सारा तरीका है ये पूछ रहा है। तो एज पर कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, अगर हम लोग 7 क्वेश्चंस में से फ्रॉम ग्रुप ए 7 क्वेश्चंस में से आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो एंड कितना 5 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर लिए तो बाकी बचा क्या? कितना अटेम्प्ट कर सकते हो अगला ग्रुप से? 4 क्वेश्चंस। देन अगला ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है और चूज़ कितना कर सकते हो? 4 क्वेश्चन। यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए 5 + 4, बट फ्रॉम ग्रुप ए 5 क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड। तो हमारा कंडीशंस नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो हमारा कितना वेज हो जाएगा? 735 वेज। जब हम 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ए ग्रुप ए एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम बी ग्रुप बी अटेम्प्ट करते हैं तो अब सेम वे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बी अटेम्प्ट करते तो क्या आता है? 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस इन ग्रुप ए एंड देन आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस इन ग्रुप बी। प्रोबेबिलिटी तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगा ना, 735 वेज। बट हमारा कॉन्सेप्ट देखिए, या तो टास्क नंबर 1 जो है ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन, और या फिर ये 4 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए 5 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी, दिस मेनी वेज एंड 735 वेज। लेकिन ये दोनों एक साथ अटेम्प्ट करना हमें पॉसिबल नहीं है। या तो हम ये टास्क हो पाएगा हमारे एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर ये टास्क हो पाएगा। आइदर वी कैन डू दिस और वी कैन डू दिस, राइट। या तो हम 5 क्वेश्चन ग्रुप ए से अटेम्प्ट कर पाएंगे या 5 क्वेश्चन ग्रुप बी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइदर और कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ फेज क्या होता है? ऐड होता है। देन एडिशन ऑफ नंबर ऑफ वेज क्या होगा? आइदर दिस कैन ऑकर और दिस कैन ऑकर, सो एडिशन रूल इज अप्लाइड। रूल
applied. Then 735 into 735 into 2. What will the answer? 1470. Answer. Let's move on to एडिशन रूल पे और एक क्वेश्चन करते हैं. ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स सी. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 13 क्रिकेटर्स व्हेन ओनली 4 कैन बॉल. 4 को बॉलिंग आती है. एंड एटलीस्ट 2 बॉलर्स मस्ट बी दियर. यानी कि मुझे 2 बॉलर को रखना ही रखना है. ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है. तो हमारे पास टोटल कितना है? 13 क्रिकेटर्स है. टीम कितना का बनाना है? सेलेक्टेड. टीम सेलेक्टेड 11 मेंबर्स. 11 मेंबर्स चाहिए. बॉलर्स कितने हैं? 4. नॉन बॉलर्स कितने हुए? 11 टोटल 13 मेंबर्स है ना. तो 13 मेंबर्स माइनस 4 कितने नॉन बॉलर्स हुए? 9 नंबर ऑफ नॉन बॉलर्स. तो हमारे पास कंडीशन क्या हुआ? कंडीशन इज एज पर क्वेश्चन इज एटलीस्ट मतलब ज़बरदस्ती नहीं है. ये चारों बॉलर को ही खिलाना है, ये ज़बरदस्ती नहीं है. एटलीस्ट 2 बॉलर्स शुड बी देयर. अब इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए. यानी कि अगर मैं पहला कंडीशन के हिसाब से जाऊं तो कितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं? 4 है. चूज़ कितने को चूज़ करूँगा 2 को करूँगा. 2 4 चूज़ 2 एंड ये भी होगा ना. एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है. एंड अब टोटल नंबर ऑफ 11 क्रिकेटर्स कैन प्ले एट अ टाइम. देन 2 मेंबर्स चला गया, 2 को चूज़ कर लिया जो कि बॉलर होंगे. तो अब कितने मेंबर्स को सेलेक्ट कर पाऊँगा मैं? 9 चूज़ 9. पूरे 9 के 9 जितने नॉन बॉलर्स हैं सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे पहला कंडीशन के हिसाब से. राइट. तो इसका क्या आएगा हमारा? 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1 इंटू NCN क्या होता है? 1. ठीक है. तो इसका आंसर 6. व्हेन 2 बॉलर्स 9 नॉन बॉलर्स. ओके. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. देखो, अगर मैं 4 में से चूज़ 3 बॉलर्स को करता हूँ. चलो ये एटलीस्ट दिया है ना. एटलीस्ट यानी कि मैं बढ़ा भी सकता हूँ, नंबर ऑफ बॉलर्स को बढ़ा सकता हूँ. और अगर मैंने नंबर ऑफ बॉलर्स को बढ़ाया है तो 9 नॉन बॉलर्स में से मैं कितने को चूज़ कर पाऊँगा? एक तो ये एक जगह जो था वो ये बॉलर ऑक्यूपाई कर लिया. तो 8 को ही चूज़ कर पाऊँगा ना. क्यों? क्योंकि 8 9 10 11 प्लेयर्स ही प्ले कर सकते हैं. तो इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1 इंटू 9 चूज़ 9 minus 1 9 by 1. Then 36 ways. If 3 bowlers 8 non bowlers. अब अगला कंडीशन देखो. ये तीनों ये जो कंडीशंस है ये सब साइमल्टेनियसली एक के बाद दूसरा नहीं ऑक्यूपाई हो सकता है ना. या 11 प्लेयर ही बना सकते हैं हम. यानी कि 2 बॉलर लिया तो 9 नॉन बॉलर को लेना पड़ेगा. 11 क्रिकेटर बन गया. 11 प्लेयर बन गया, टीम बना दिया. 3 बॉलर लिए और 8 नॉन बॉलर लिए तभी भी 11 मेंबर्स बन गया. तो 36 वेज बना. तो अब अगला क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 4 बॉलर को ले लेते हैं. 4 बॉलर को लिए तो नॉन बॉलर कितने लेने पड़ेंगे? 9 चूज़ 7. NCN क्या होता है? 4 चूज़ 4 1 होता है इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1. 36 ways win 4 bowlers and 7 non bowlers.
but all these three cannot take place one after another, either this or this or this, either or कॉन्सेप्ट यानी कि एडिशन रूल अप्लाइड। तो नंबर ऑफ वेज को करने के लिए क्या होगा, 6 ये होगा या फिर और 36 और 36, तो नंबर ऑफ वेज बढ़ जाएंगे 78 वेज। दिस इज योर आंसर, दिस एडिशन रूल इज अप्लाइड।